नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां के टीपीएस कॉलेज में पुलिस अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस अभ्यर्थियों ने टीपीएस कॉलेज में जमकर हंगामा किया है। अभ्यर्थियों ने कॉलेज गेट को इस दौरान तोड़ दिया। तय समय से पहले सेंटर पर एंट्री न देने का आरोप इन पुलिस अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर टीपीएस कॉलेज की ये तस्वीर है, जहां पर पुलिस अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए थे और नारेबाजी की गई। इनका ये आरोप है कि यहां तय जो समय दिया गया था उस समय से पहले ही प्रवेश को बंद कर दिया गया, गेट बंद कर दी जाती है और नाराजगी इस कदर की इन अभ्यर्थियों ने इस गेट को ही तोड़ दिया। सेंटर पर एंट्री न देने का आरोप इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार लगाया जाता हुआ कॉलेज प्रशासन का अभ्यर्थियों पर प्रश्न पत्र लीक करने का भी आरोप है। देखिए, ये अभ्यर्थी जो है इस बात को भी लेकर आरोप लगा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, आखिर ये बवाल क्यों? देखिए विभा, टीपीएस कॉलेज में आज परीक्षा चल रही थी होमगार्ड बहाली को लेकर। तो परीक्षा केंद्र पर जैसे ही सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे, परीक्षार्थियों का कहना है कि हम लोगों ने सही समय पर जहां पर एंट्री ली है, लेकिन जैसे ही प्रवेश पत्र दिखाने के बाद जब अंदर जाने का प्रयास करने लगे तो सुरक्षा कर्मियों और कॉलेज के कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। यह कहकर कि जो बाहर देर से परीक्षार्थी पहुंचे हैं उन्होंने प्रश्न पत्र वायरल किया है। इसके बाद काफी देर मशक्कत करने के बाद जब एंट्री नहीं दी गई तो हंगामा शुरू हो गया और परीक्षार्थियों ने न सिर्फ कॉलेज का गेट तोड़ दिया है, काफी देर तक मुर्दाबाद का भी नारा लगाया है। एंट्री का वक्त क्या तय किया गया था? देखिए 9:15 तक एंट्री का वक्त दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं, जो परीक्षार्थी हैं, कि हम लोग 9:15 पर प्रवेश कर गए थे कॉलेज के गेट पर, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि आप लोग देर से पहुंचे हैं। ये आरोप सही है या गलत है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हंगामा हुआ है और काफी देर तक बवाल हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है और फिलहाल स्थिति को शांत करा लिया गया। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं, जहां पर ये अभ्यर्थी नाराजगी जाहिर करते हुए, हालांकि जो गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी थे, जो प्रशासन है, कॉलेज प्रबंधन जहां पर ये तमाम एग्जाम्स लिए जा रहे थे, उनका ये कहना है कि जो तय समय दी गई थी उस समय पर ये अभ्यर्थी नहीं पहुंचे थे और इस वजह से इन्हें रोक दिया गया। हालांकि इन अभ्यर्थियों का आरोप ये कि तय समय पूरे नहीं हुए थे और इसके बावजूद इन्हें रोका गया। जमकर हंगामे और हंगामे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बुलेटिन में बात अब जननायक की जयंती विरासत पर दावेदारी की। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 97वीं जयंती है। राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। आज भी बिहार में यही हालात हैं। सभी पार्टियां जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं। जेडीयू की ओर से पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता और नेता ढोल नगाड़े के साथ कर्पूरी जयंती मनाते हुए, जश्न मनाते हुए। हम लोग किनको मानते हैं? बापू, गांधी जी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर साहब और जननायक कर्पूरी ठाकुर। हम लोग इन्हीं के विचारों को मानते हैं और इसी को लेकर के हम लोग सारा काम कर रहे हैं। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो काम हो रहा है उस काम के बारे में एक तो उस पर नजर रखिए कि काम ठीक से हो, कोई कमी हो उस पर भी नजर रखिए और उसकी भी सूचना देखिए। वो तो एक पक्ष है, लेकिन जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया, चाहे महिलाओं के लिए किया गया, दलित महादलित के लिए किया गया, आदिवासी के लिए किया गया, अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया गया, जो लोग भी पीछे थे उन सब लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो हम लोगों ने काम किया। और प्रारंभी हम लोगों ने क्या किया? न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हर तबके के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। और जो हाशिए पर हैं
किनारे पर जो लोग थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। और उसी में चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के हों, दलित, महादलित, आदिवासी हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, महिलाएं हों, ये सब किनारे पड़े हुए थे। इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रारंभ से डे 1 से पहला दिन से जो हम लोगों ने काम शुरू किया, हमारे साथियों ने सब बात की चर्चा की। तो देखिए, कर्पूरी जयंती के अवसर पर पटना के देश रत्न मार्ग स्थित कर्पूरी संग्रहालय में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर के परिजनों के साथ अन्य लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में कई राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हुए। आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि बिहार के बदलाव में कर्पूरी ठाकुर का बड़ा योगदान है। वहीं कर्पूरी ठाकुर के छोटे पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि समाज को कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों की जरूरत है। भूमि की कहानी है, मिला बुद्ध को ज्ञान जहाया, उस भूमि की कहानी है, मिला बुद्ध को ज्ञान जहाया, उस भूमि की कहानी। शुरू जय बिहार, सिंचन में जहाँ बहता गंगा का पानी। लोक स्मृति में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति बिहार और हिंदुस्तान में है, उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का जीवन सभी, जब हम अपनी जिंदगी को प्रारंभ करते हैं तो एक विराम चिन्ह कि इतनी बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत रहते हुए भी उन्होंने एक कट्ठा जमीन खरीदने का काम नहीं किया। अभी तो सभी लोग उन्हीं के नाम से हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, लालू जी हैं, रामविलास जी थे, सभी लोग उन्हीं के पार्टी के थे। और अभी सब लोग, अभी जो आप पूछे काम चल रहा है उनके इस पर बिहार में। उनके आदर्शों की कितनी जरूरत है? उनकी आदर्शों को तो बहुत जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। गरीबों और वंचितों की आवाज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी रहे बनारसी ठाकुर ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति है वो कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा से बिल्कुल अलग राह पर है। हालांकि सत्ता और विपक्ष के लोग उनकी विचारधारा पर चलने की बात जरूर करते हैं। वहीं उनके पुत्र और वर्तमान में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की आवाज लगातार उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों सदन से भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। पहले का जो 7 निश्चय का जो काम जो कुछ बचा हुआ, जैसे हर घर पानी पहुंचाने वाला नल का जल, तो कुछ जगह जो बचा वो पूरा होगा, एक एक काम पूरा हो जाएगा। और बाकी जो काम पहले से चल रहा है विकास का, वो भी काम होगा जो पहले से आप जानते ही हैं कि जिस पर काम प्रारंभ किया गया वो सब भी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई है, उन सब योजनाओं पर भी अमल चल रहा है, उन सब चीजों को भी आम बजट से बिहार को क्या उम्मीद है? 1 तारीख को फायदा होगा, डेवलपमेंट होगा, और क्या सोचने की बात है। क्या अब तक आपने लगा रखा है कि बिहार को कुछ मिलेगा इस बार? आम बजट जो देखिए, बजट के बारे में कोई स्पेसिफिक बात तो पहले नहीं बताया जाता है, ये अधिकार तो विधान मंडल का है, वहीं पर ये सारी बातें कही जाती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही बजट का प्रावधान रहेगा। लालू जी की तबीयत खराब है, एम्स में भर्ती, हम चाहते हैं जल्दी स्वस्थ हों। आप तो जानते हैं पहले जब अलग भी थे तो भी हम लोग कुछ खबर लेते थे। जब हम खबर ले रहे थे, उनका जो देखने वाला व्यक्ति था तो मेरे ऊपर क्या क्या कह दिया था, याद है ना 17-18 में परिवार का। तब से तो हम कह दिया कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखबार ही से मिल जाएगा। तो अब तो अखबार ही से और न्यूज रिपोर्ट से मिल जाता है। तो हम लोगों की मेरी शुभकामना है कि यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है उससे उनको फुर्सत मिले, छुटकारा मिले, ये हम लोग चाहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस वक्त कर्पूरी जी की जो सिद्धांत हैं उसे लागू किया जा रहा है। हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बजट पर उन्होंने कहा कि
बिहार का विकास होगा और ऐसी ही बजट की उम्मीद हम भी कर रहे हैं। बिहार के दृष्टिकोण से बहुत कुछ खास उसमें हो, ये हमारी भी इच्छा है। हर क्षेत्र में विकास का काम लगातार किया जा रहा है और इसी दृष्टिकोण से आज कर्पूरी जयंती के मौके पर सभागार में उपस्थिति उनकी थी और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी के सिद्धांत को जमीन पर उतारने की लगातार कोशिश है। अगली बार बापू सभागार में कर्पूरी जयंती का आयोजन किया जाएगा, ये कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और बुलेटिन में बात बीमार लालू प्रसाद की, जिनकी दिल्ली में इस वक्त इलाज लगातार जारी है। और लालू प्रसाद की सेहत से जुड़ी हुई अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। लालू प्रसाद का एम्स में इस वक्त इलाज चल रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में इस वक्त लालू प्रसाद का इलाज किया जा रहा है। जी हां, साथ ही साथ लालू प्रसाद की स्थिति थोड़ी बेहतर बताई जा रही है। एक राहत भरी खबर इसे जरूर मानी जाएगी उन तमाम पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए, परिवार से जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही साथ उन्हें चाहने वाले लोगों के लिए। सीधे तौर पर इस वक्त जो जानकारी अपडेट के तौर पर सामने है उसमें लालू प्रसाद की स्थिति थोड़ी बेहतर बताई जा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने रात का खाना और सुबह का नाश्ता लिया है। लालू प्रसाद के लंग्स में पानी की बात सामने आई, जिसके बाद निमोनिया की पुष्टि हो चुकी है। 25% किडनी ही लालू प्रसाद का इस वक्त काम कर रहा है, यानी क्रेटिनिन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है और इस वजह से परिवार ज्यादा परेशान, ज्यादा चिंतित है। लालू प्रसाद दिल्ली के एम्स में इस वक्त इलाजरत है, लेकिन दिल्ली में परिवार के लोगों की मौजूदगी है। मीसा भारती मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं। हर सेहत से जुड़ी हुई बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखी जा रही है। तो लालू की सेहत पिछले 4 दिनों में ज्यादा खराब हुई है। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद 21 जनवरी को अधिक बीमार हुए थे, जिसके बाद 2 दिनों तक लगातार उनकी जांच की गई। तीसरे दिन यानी कि 23 तारीख को रिम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें लालू प्रसाद को एम्स भेजने का फैसला हुआ। कल की वो तारीख थी जब ये तमाम फैसले लिए गए उनकी सेहत में सुधार के लिए। कल से अब तक उनका इलाज जो है वो एम्स में इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, दिल्ली में बीमार लालू प्रसाद के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है। राबड़ी देवी जो कि उनकी धर्मपत्नी है, वो रिम्स से लेकर एम्स तक अभी तक उनके साथ मौजूद है। तेजस्वी यादव जो कि उनके छोटे बेटे हैं वो मौजूद हैं। मीसा भारती उनकी मौजूदगी है और स्वाभाविक है परिवार इस वक्त एक साथ यहां पर लालू प्रसाद के साथ खड़ा हुआ। राबड़ी देवी की मौजूदगी है और हर अपडेट पर सबकी नजर बनी हुई है। तेजस्वी यादव से भी मीडिया ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है और इसीलिए बेहतर इलाज के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें एम्स लाया गया है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इस बीच बड़ी खबर पटना के मसौढ़ी से आ रही है, जहां पर मसौढ़ी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर मसौढ़ी से, जहां पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी की हत्या हुई है। गौरीचक स्थित नदी के किनारे से शव की बरामदगी की गई है। 18 जनवरी से कृषि पदाधिकारी जो है वो लापता बताए जा रहे थे। लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन आज नदी के किनारे से शव की बरामदगी हुई है। लेकिन इसके पीछे पैसे के विवाद पुलिस जो है वो वजह मान रही है। कह रही है पुलिस कि पैसे के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है।
तो मसौड़ी से बड़ी खबर, जहां पर गौरीचक स्थित नदी के किनारे से प्रखंड पदाधिकारी के शव की बरामदगी हुई है। कृषि प्रखंड पदाधिकारी जिनके शव की बरामदगी हुई है, 18 जनवरी से वो लापता बताए जा रहे थे और पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह पैसे से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या जानकारी, परिजनों ने क्या इस बाबत किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की थी? देखिए, परिजनों को तो सच पूछिए तो अभी तक इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके जो अभिभावक थे उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना है। पटना के सिटी एसपी जितेंद्र कुमार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो आरोपी है, एक खाद कारोबारी है, उसका बेटा आरोपी है जिसने हत्या की बात कबूली है, और उसने कहा कि हत्या कर गौरीचक इलाके में जो उनका शव है, अजय कुमार जो कृषि प्रखंड पदाधिकारी है मसौड़ी के, उनको जमीन में शव को दफना दिया गया है और उसकी सूचना पर उसको पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए गौरीचक इलाके की तरफ कूच किया है, जहां पर मसौड़ी एसडीओ भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके आधार पर डेड बॉडी की जमीन से खुदाई कर डेड बॉडी को निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हत्या हुई है एक पदाधिकारी की, एक बड़ी घटना राजधानी पटना में फिर से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पैसे के लेन देन में कैसे कृषि पदाधिकारी जो है, प्रखंड पदाधिकारी, उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि इस हत्या को अंजाम देने वाले शख्स ने अपने गुनाह को भी कबूल किया और उसकी निशानदेही पर अब शव की बरामदगी की गई है। और चलिए अब आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिखाते हैं मधुबनी में ट्रैक्टर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश। कई जिलों में फैला था जाल। सीसीटीवी फुटेज बना काल। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें मधुबनी के रहिका थाना इलाके की है, जहां पिछले दिनों बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के सामने खड़े 2 ट्रैक्टर की चोरी हुई थी। देखिए, सर्द रात में फायदा उठाते हुए कैसे इन शातिर चोरों ने दुकान के आगे खड़े 2 ट्रैक्टर में से एक को धक्का देकर पहले सड़क पर लाया। उसके बाद 6 में से 5 भाग गए। एक चोर ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर ट्रैक्टर को स्टार्ट कर मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर बाद छिपे हुए 5 चोर फिर एंट्री मारते हैं, दूसरे ट्रैक्टर को धक्का देते हैं और स्टार्ट कर ट्रैक्टर लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। सुबह हमारा स्टाफ सब आया तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे सूचना दिया कि ट्रैक्टर अपना दोनों यहाँ दुकान पे नहीं लगा हुआ है, आप कहीं भेजे हैं? तो हम बोले नहीं। फिर आए सुबह में तो देखे, उसके बाद सीसीटीवी का अपना फुटेज निकाले तो देखे 2:25 के आसपास ट्रैक्टर 6 आदमी ढकेल के ले जा रहा था। ट्रैक्टर चोरी के इस सनसनीखेज मामले की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। एसपी ने स्पेशल टीम गठित कर चोरों की तलाश शुरू करवा दी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रैक्टर चोरों को ट्रैक करते हुए 4 को पुलिस ने धर दबोचा, साथ ही चोरी की 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए। ट्रैक्टर चोरों का आतंक मधुबनी के अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय तक फैला हुआ है, जो पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ये 3-4 जिला के अपराध कर्मी मिलकर इस सब घटना के सीतामढ़ी क्षेत्र में, मधुबनी, दरभंगा, भिन्न जिला में अपराध की घटना दे रहे हैं और हम लोग इस पर लगातार लगे हुए हैं। फिर छापामारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 4 ट्रैक्टर चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस की साख बचाने की कोशिश की है ताकि पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर कोई सवाल न उठाए। हालांकि अभी भी सीसीटीवी में दिख रहे 2 चोर गिरफ्त से बाहर है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।